31 दिसंबर 2025 साल का अंतिम दिन, ये कुंभ राशि के लोगों के लिए कैसा होने वाला है? क्या कुछ आपके लिए इस दिन में घटनाएं घटने वाली हैं? कैसे अपने नए साल की शुरुआत आप कर सकते हैं? चलिए विस्तार से जानते हैं। सबसे पहले तिथि, नक्षत्र और योग के बारे में जानेंगे। देखिए 31 दिसंबर ये बुधवार का दिन और शुक्ल पक्ष चल रहा है, उसकी द्वादशी तिथि रहेगी। चंद्रमा इस दिन मेष राशि से वृषभ राशि में आ जाएंगे, जो कृतिका नक्षत्र में होंगे, जिससे साध्य नाम का योग बनेगा, शुभ नाम का योग भी बनेगा और सर्वार्थ सिद्ध योग भी बनेगा। यानी कि जो साल का अंतिम दिन है, बहुत अच्छे योग के साथ इस दिन का समापन हो रहा है। इसके अलावा धनु राशि में तो 4 ग्रह मिलकर बना ही रहे हैं, चतुर्ग्रह योग, मंगल आदित्य योग, लक्ष्मी नारायण योग। तो ये जो अंतिम दिन है ना, इसको आप अपने लिए विशेष बना सकते हैं और क्या कुछ आप कर सकते हैं उसके बारे में भी हम यहाँ विस्तार से बात करेंगे। जय माता दी दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। तो मैं बात कर रही हूँ इस वर्ष के अंतिम दिन 31 दिसंबर के बारे में। तो सबसे पहले तो आने वाले नए वर्ष की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। माता रानी आपकी हर एक इच्छा को इस वर्ष में पूरा करे। अब ये जो 31 दिसंबर का दिन है, इस दिन क्या कुछ होगा? तो स्वास्थ्य से शुरुआत करेंगे कि हेल्थ कैसी रहने वाली है। देखिए हेल्थ के लिए अगर देखा जाए तो मैं कहूंगी ठीक ठाक रहने वाली है। वृषभ राशि में चंद्रमा है और वृषभ राशि में चंद्रमा उच्च के होते हैं। हालांकि एक निश्चित डिग्री पर आकर बहुत उच्च के माने जाते हैं, लेकिन क्योंकि सुबह को ही उनका प्रवेश हो जाएगा, उच्च की अवस्था में चंद्रमा पहुंच चुके हैं। कुंभ राशि के लिए तो चौथे भाव में चंद्रमा आए हैं और अगर हम काल पुरुष की कुंडली देखें ना, तो चौथा भाव चंद्रमा का होता है। बड़ी अच्छी जगह पर बैठे हुए हैं और ये शुक्र की राशि भी है और शुक्र तो आपके कुंडली में चौथे घर के स्वामी भी हैं। तो ये देखिए एक बहुत अच्छा दिन है आपके लिए, जिसे आप अपने तरीके से भी बना सकते हैं कि कैसे आप इस दिन को खुशनुमा अपने परिवार के साथ खुशियां मनाने वाला बना सकते हैं। ये आपके ऊपर भी डिपेंड करेगा। तो हेल्थ अच्छी है आपकी, अपनी हेल्थ को ठीक रखने के कई तरीके आपके पास होंगे। आप खुश मिजाज रहना चाहेंगे, आप एक्सरसाइज करना चाहेंगे, आप कुछ अच्छी योजनाएं बनाना चाहेंगे, नए वर्ष के लिए योजनाएं बनाना चाहेंगे। तो कई तरीकों से आपके अपने ऊपर ये चीजें असर दिखाने वाली हैं कि आप खुद को कैसे बेहतर बना सकते हैं। आप अपने आप को बहुत आत्मविश्वास से भरा हुआ भी पाएंगे। यानी होता है ना कॉन्फिडेंस आ जाना। देखिए जब व्यक्ति के अंदर कॉन्फिडेंस है ना, व्यक्ति कर रहा है कुछ काम, थोड़ा सा काम करता है और वो थक जाता है या कहता है छोड़ो कल करेंगे, लेकिन अगर उसके अंदर कॉन्फिडेंस है, एनर्जी उसके अंदर है, उसने मन में ठान लिया है कि हाँ मुझे ये करना है, तो यकीन मानिए वो व्यक्ति उस काम को 2 घंटे में कंप्लीट कर सकता है, जिसको वो करने में पूरा दिन लगाने वाला है। यही आत्मविश्वास आज आपके लिए रहने वाला है। इस दौरान आपको आपके कुछ फ्रेंड आपको किसी तरह की सलाह दे सकते हैं। आप बिजनेस कर रहे हैं तो आपके बिजनेस में किसी तरह की सलाह मशवरा वो दे सकते हैं कि कैसे आप अपने प्रॉफिट को ऊपर लेकर जा सकते हैं, कैसे अपने प्रॉफिट को बढ़ा सकते हैं, या फिर कुछ नई चीजों से जुड़ने की सलाह भी वो आपको दे सकते हैं। देखिए मन बड़ा प्रसन्न है आज आपका। मन में ऐसा कोई किसी भी तरह की नेगेटिविटी आप ना रखें। एक पॉजिटिव माइंड के साथ आपको अपने दिन की शुरुआत करनी है। वैसे तो पॉजिटिव माइंड रहेगा क्योंकि चंद्रमा की स्थिति बहुत अच्छी है। परिवार के साथ ज्यादा से ज्यादा समय बिताना चाहेंगे और साथ में दोस्तों के साथ भी समय बिताने का मन होगा, लेकिन अधिकतर आप अपने परिवार के बारे में सोचेंगे, विचारेंगे, परिवार के लोगों के बारे में कुछ नई चीजों के लिए आज योजना बनाएंगे। अब इस समय अवधि में और क्या होगा कि देखिए कई बार होता है कि कई दोस्त होता है ना कि गुस्सा दिला देते हैं। तो क्या होगा कि आपके दोस्त हो सकता है आपको उकसा दें किसी चीज के लिए, लेकिन ऐसी स्थिति में आपको सिर्फ नम्रता का साथ देना है और कुछ नहीं, नम्रता बनाकर रखनी है। क्योंकि देखिए बिना वजह किसी भी लड़ाई में अगर आप घसीटे जाते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि वहां आप कैसे निपट सकते हैं, उन चीजों से कैसे आप हट सकते हैं, और ये आपको अच्छे से पता है। तो बस अपने मन को शांत रखते हुए अपने दिन को आज आपको इसी तरह से बिताना होगा। यहाँ अगर मैं करियर की बात करूं तो आपको अपने करियर के मामले में कई महत्वपूर्ण निर्णय लेने पड़ सकते हैं। काम चाहे कैसा भी चल रहा हो आपका, आपको प्रॉफिट हुआ, आपको प्रॉफिट नहीं हुआ, आप अपने काम से जुड़े हुए हैं, लेकिन नए साल को लेकर मन में बहुत सारी चीजें जरूर रहने वाली हैं कि हाँ ये नया साल आपको प्रॉफिट देकर जाएगा। उसके लिए कुछ योजनाएं आप बनाना शुरू करेंगे। देखिए अगर आप ठान लें कि नहीं इस चीज को आप प्राप्त कर सकते हैं, तो उसमें आप उसी तरीके से आप मेहनत करेंगे। इसको हम कह सकते हैं कि मैनिफेस्ट भी आप कह सकते हैं। और कुंडली के हिसाब से भी जब हम
देखते हैं तो देखिए चंद्रमा की बहुत अच्छे गोचर के साथ नए वर्ष की शुरुआत होगी, यानी उच्च के ही होंगे चंद्रमा जब नए वर्ष की शुरुआत होगी। इस 31 तारीख की जो एंड होगा वो, और 1 तारीख की शुरुआत होगी। तो चंद्रमा की स्थिति बहुत अच्छी है, 4 ग्रहों की स्थिति बहुत अच्छी है। इसीलिए अपने मन को पक्का बना लीजिए, अपने मन में ये विचार कर लीजिए कि मुझे इस नए वर्ष में जो पाना है वो मैं पाकर रहूंगा। अभी 31 जनवरी का दिन भी ऐसा ही है, 31 दिसंबर का दिन ऐसा ही है। पूरे सोच समझने के बाद आप कुछ निर्णय लेंगे और वो निर्णय बहुत अच्छे होंगे, एकदम सही होंगे। आर्थिक लाभ के बड़े अच्छे मौके आपके सामने होने वाले हैं, बस आपको मौके का फायदा उठाना आना चाहिए। आपको बड़े ही ठोस और सटीक रणनीति बनाकर चलना होगा। आप में इतनी समझदारी है कि चीज़ों को आप बहुत अच्छे से जांच लेते हैं, आप चीज़ों को बहुत अच्छे से बांप लेते हैं। तो एक जो सिक्स सेंस होती है ना, वो कुंभ राशि के जातकों में बहुत अधिक पाई जाती है कि वो व्यक्ति की भावनाओं को समझ लेता है कि ये व्यक्ति क्या सोच रहा है, ये व्यक्ति क्या कर सकता है। और ये बहुत अच्छी चीज़ है कि आपकी जो सिक्स सेंस है वो इतने अच्छे से काम करती है। तो पहले से आप एक ऑब्जर्व कर लेते हैं तो चीज़ों से बच भी जाते हैं। लेकिन होता क्या है कि आप उनसे बचना नहीं चाहते, इसलिए उनमें घिर भी जाते हैं। इसलिए आपको ऐसे लोगों से बचना ही है, ऐसी चीज़ों से आपको बचना है जो आपको नेगेटिविटी की तरफ लेकर जाती हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपका जो वर्ष है उसका जो अंतिम दिन है वो बहुत अच्छे से बीते, आपके आर्थिक मोर्चे पर अगर किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम चल रही है तो उससे आपको मुक्ति मिलने वाली है। कामकाज में कोई मुश्किल है, उस मुश्किल से आप निपटेंगे भी, उस मुश्किल से निपटने के लिए बहुत बड़े कदम भी उठाएंगे। बस एक पॉजिटिव सोच आपको आगे लेकर जा सकती है, क्योंकि उसी सकारात्मक सोच के साथ आप आगे बढ़ेंगे तो आपको मंजिल भी आसान नजर आएगी। वहीं हम जब बात करते हैं बाकी चीज़ों की, तो अपने प्रिय की भावनाओं को भी आप समझें, क्योंकि ये दिन उन उम्दा दिनों में से भी एक है जब आपके दिल को सुकून मिलेगा और ये परिवार की ज़रूरतों को भी आप पूरा कर पाएंगे। देखिए कई बार ऐसा भी होता है कि परिवार के लिए बहुत ज़्यादा सपोर्टिव रहते हैं, बहुत ज़्यादा सपोर्टिव होते हैं तो अपने लिए खुद को वक्त नहीं दे पाते हैं। अगर आप ऐसे हैं अपने लिए वक्त नहीं दे पाते हैं तो अपने लिए वक्त निकालिए, दोस्तों के साथ समय बिताइए, चाहे फैमिली को लेकर बाहर चले जाइए, लेकिन अपने लिए वक्त ज़रूर निकालिए जिससे आपको भी खुशी मिलती है। अब जीवन साथी के साथ मिलकर बहुत अच्छे दिन को आप बिताने वाले हैं। देखिए प्रेम जीवन के लिए अच्छा है, वैवाहिक जीवन के लिए बहुत ही शानदार है, बहुत अच्छे दिनों में से ये एक है। कार्यक्षेत्र में भी आप बहुत अच्छा महसूस करने वाले हैं और कुछ लोगों के लिए तो ऐसा होगा कि आज आपके जो सहकर्मी होंगे ना, आपके काम की तारीफ करेंगे, बॉस भी आपके काम से खुश होंगे। तो ये दिन मुनाफा कमाने का तो है ही, साथ में अपने खुद के लिए भी, आपके खुद की रिस्पेक्ट बढ़ाने के लिए भी बहुत अच्छा है। तो जब ऐसा दिन हो तो उस दिन को बहुत अच्छे से आप बिता सकते हैं और नए वर्ष का जो शुरुआत है वो उसी खुशी के साथ आप कर सकते हैं। और साथ ही इस दिन सुबह को एक मंत्र है जिसका आप जाप करें, ओम सूर्य नारायणाय नमो नमः, ओम सूर्य नारायणाय नमो नमः। इस मंत्र का जाप 1 माला जाप आप जरूर करें, या फिर आपकी इच्छा अनुसार आप 21 बार कर सकते हैं, 31 बार, 51 बार, 1 माला करेंगे तो बहुत अच्छा रहने वाला है। तो इस मंत्र के साथ इस दिन की शुरुआत करें और नए वर्ष की शुरुआत भी उसी तरीके से आप कर सकते हैं। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही।